हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आरपीएससी की तरफ से जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, इसकी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी हो चुकी थी मार्च के मंथ में, बट आरपीएससी ने अभी दोबारा से फॉर्म रीओपन कर दिए हैं ड्यू टू सम चेंजेस इन सर्विस रूल्स। तो यहाँ पर अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, कितनी सैलरी रहेगी, और आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली नेट क्वालिफाई किया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार की तरफ से न्यूज निकल के आ रही है कि बिहार में 2500 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। तो गैस कंप्लीट न्यूज आप इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो गैस देखिए, अभी 18 सितंबर को कल ये नोटिस इशू किया आरपीएससी ने और बताया कि जो हमने वैकेंसी निकाली थी 30 सब्जेक्ट में और 13 दिसंबर 2024 को, इसमें हमने ओटीआर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया था, अप्लाई करवाया था कैंडिडेट से। लेकिन अब जो है कार्मिक विभाग की अधिसूचना 16 सितंबर द्वारा भर्ती से संबंधित सेवा नियम में बदलाव होने की वजह से भर्ती हेतु जारी विज्ञापन को द्वारा प्रत्याहरित विड्रॉल किया जाता है और दोबारा से यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट की जा रही है। तो ये जो नोटिस है ये आपको मिल जाएगा इसी वाली वेबसाइट पर, जो कि आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है दोबारा से री इशू किया गया है। 18 सितंबर 2025 का नोटिफिकेशन आप देख सकते हो ये। अब यहाँ पर आप देखेंगे गाइस कि उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। तो जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग कर ली है उनको भी दोबारा से यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा लिखा हुआ है। आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है, जिस भी सब्जेक्ट में आप बिलोंग करते हैं आप उस सब्जेक्ट की फॉर्म फिलिंग कर सकते हो यहाँ पर। तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना इस चीज का। अच्छा, मैं बता दूं कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि हर जगह होती है कि मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए, या फिर आपका नेट हो या फिर उसी पर्टिकुलर स्टेट का स्लेट हो, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ अगर नेट सेलेक्ट नहीं है तो हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी जो रूल्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपका है तो फिर आप नेट सेट से एग्जाम्प्टेड रहेंगे। तो और आपने पीएचडी कर रखी है तो भी आप यहाँ पे एग्जाम्प्टेड रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने कहीं फॉरेन से कर रखी है पीएचडी, तो उस केस में आपकी जो यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने स्टडी करी है वो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए, जो कि इन सभी रैंकिंग के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम पर जो है इस इन रैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो ये है। अच्छा, यहाँ पे चीज़ और है कि जिन्होंने अभी मास्टर डिग्री फाइनल ईयर में है या जिन्होंने अभी नेट क्वालिफाई नहीं किया है, दिसंबर वाला अटेम्प्ट करेंगे, तो वो लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ये कि इंटरव्यू तक उनके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, प्लस जो उनका नेट है वो भी हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो एज लिमिट है मिनिमम 21 साल रखी गई है, 1 जुलाई 2025 को काउंट की जाएगी, मैक्सिमम 40 ईयर है। और सैलरी यहाँ पे देख सकते हो 15,639 एनुअल ग्रेड पे 6,000 का रहेगा। राज्य सरकार के नियमानुसार मिक्स फिक्स पे दे होगा। तो गाइज ये जो सैलरी है इसमें आप देखेंगे कि इसमें एनुअल ग्रेड पे 6,000 का है। तो इसमें जितने अदर अलाउंसेस होते हैं, डीएचआर, सारी सैलरी मिला करके आपको 70 से 75 हज़ार रुपये जो है पर मंथ से स्टार्टिंग होगी आपकी, और फिर उसके बाद सैलरी बढ़ती रहेगी। तो अच्छी खासी सैलरी भी रहने वाली है। यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जो मेल कैंडिडेट है, SC ST और बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं, राजस्थान स्टेट के हैं, तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। विमेन कैंडिडेट है टू जनरल कैटेगरी, मतलब किसी भी स्टेट के हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप राजस्थान में रहते हो या राजस्थान के बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करोगे। तो उस केस में सभी फीमेल की जो एज लिमिट है 45 है, मिनिमम 21 मैक्सिमम 45 फीमेल के केस में, और मेल के केस में 40 रखी गई है। बाकी यहाँ पर सभी को पता है कि अदर कैंडिडेट जैसे कि अगर आप विमेन कैंडिडेट हो बिलोंगिंग टू SC ST मोर बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट, तो उस केस में 10 साल का रिलैक्सेशन है। तो फिर यहाँ पर 21 साल से 50 साल की एज लिमिट हो जाएगी उनकी, जो कि राजस्थान में रहते हैं और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, विमेन कैंडिडेट हैं तो। और अगर विडो हैं एंड डिवोर्सी वुमेन तो उस केस में नो अपर एज लिमिट है, किसी भी एज में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर एग्जाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। परीक्षा डेट जो है 1 दिसंबर 2025 से लेकर के 24 दिसंबर 2025 के बीच में जो है वो की जाएगी। तो उसकी डेट आ जाएगी बाद में। इसके अलावा यहाँ पर जो एग्जाम है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में लिया जा सकता है। सभी क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में होंगे। आवेदन तिथि जो है 20 सितंबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो आज मैं 19 सितंबर को वीडियो बना रहा हूँ, इट मीन्स आपके पास पूरा का पूरा 1 महीना है अप्लाई करने का। तो आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, आरपीएससी के वेबसाइट पे विजिट करके ओटीआर आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है वो 600 रुपये है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो अगर आपसे ओटीआर में कोई गलती हो जाती है तो ओटीआर में भी आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 500 रुपये फिर पे करने पड़ेंगे। सो अगर हम बात करें यहाँ पर अप्लाई करने की फीस, तो यहाँ पर जो अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी की फीस 600 रुपये रहेगी।
और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी उनकी 400 फीस रहने वाली है। तो ये अप्लाई करने की फीस रहेगी। यहाँ पर ये आपको समझना जरूरी कि यहाँ पर 3 एग्जाम होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 होगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75 मार्क्स होंगे और 75 मार्क्स होंगे, 3 घंटे का एग्जाम होगा। और जनरल स्टडी का 50 नंबर का होगा, जो कि इसमें 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। टोटल 200 नंबर का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। सो स्कीम ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा आपका प्लस इंटरव्यू होगा। इन दोनों की बेसिस पे ही आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे होगा। इंटरव्यू के 24 नंबर रखे गए हैं और 200 नंबर ये हैं, तो 224 नंबर में से आपको स्कोर करना पड़ेगा, उसी की बेसिस पे आपके यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। सिलेबस बताया गया है कि कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है, नहीं है तो मिल जाएगा बहुत जल्दी आपको। और यहाँ पर एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो आपको मार्क्स बताए गए हैं, इन सभी में आपको तीनों पेपर में द कमीशन शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन whom they consider suitable for the appointment to the post concerned, arranged in order of merit. Then commission shall forward list to government. The commission shall not recommend any candidate who has failed to obtain a minimum 36% marks in each paper and 40% marks in aggregate of written exam. तो मिनिमम आपको हर एक पेपर में 36% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। इससे कम आपने स्कोर किया किसी भी पेपर में तीनों में से तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और ओवरऑल आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपने इससे कम स्कोर किया तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का उन कैंडिडेट्स को जो कि बिलोंग करते हैं SC एंड ST कैटेगरी से, तो उनको 5% का इस चीज़ में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये एक नई चीज़ है जो कि इन्होंने डाली है इसमें। और बाकी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है किस तरीके से आपको फिल करना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है कि बबल जो है वो फिल करने पड़ेंगे और ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही एग्जाम होगा। तो ये है, अब डार्क करनी पड़ेगी सर्कल, इसका मतलब एग्जाम जो आपका ऑफलाइन मोड में होगा 1/3 की यहाँ पर मार्क्स भी, नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको लिखा हुआ है ना। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव डार्कन द सर्कल 5, और अगर आपने ऐसा छोड़ दिया तो 1/3 की आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है आपके एग्जाम में। तो ऐसे ये, बाकी अगर आपको कुछ भी जानना समझना है और आप लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस नोटिफिकेशन को आपको खुद से एक बार गो थ्रू करना चाहिए। और बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट की कंप्लीट लिस्ट दी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, ABST, EAFM हो गया, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, लॉ, हिस्ट्री, होम साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी एंड गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, ड्राइंग एंड पेंटिंग, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस। तो इन सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी है। बाकी एक बार आप लोग सब लोग खुद भी गो थ्रू कर ले रहे हैं सभी चीज़ों को। तो RPSC की वेबसाइट पे विजिट करिए और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, इसको डाउनलोड करके आप लोग खुद भी एक बार गो थ्रू कर लेना, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अभी तक आपने UGC नेट क्वालिफाई नहीं किया तो फटाफट से कर लो, बिकॉज इस तरह की जो वैकेंसी है आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगी। सो UGC नेट पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, PDF नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी 10% डिस्काउंट चल रहा है, JARF10 कूपन कोड अप्लाई करते हैं आपकी फ्लैट 10% से आपको डिस्काउंट भी अवेल हो जाएगा। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल है। वैसे तो कल एक्सपायर हो गया था, बट एक दिन के लिए हमने और एक्सटेंड कर दिया, आज रात 12 बजे तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको हमने अलग से इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। एंड गाइस, सब्सक्राइब फॉर UGC नेट अपडेट एंड PhD रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।